हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और हम बात करने वाले हैं कुछ अधूरी ज़िंदगियों की। सुशांत सिंह राजपूत के पहले भी कई ऐसे एक्टर्स आए हैं जो अधूरी ज़िंदगी लेकर जिए और उसके बाद ऐसे रुखसत हो गए कि एक अबुझ पहेली सी बन गए। और इसी कड़ी में सबसे पहले बात करने वाले हैं प्रत्यूषा की, प्रत्यूषा बनर्जी, जो कि आनंदी के रूप में लोगों को याद है और उन्हें बहुत पसंद भी किया गया है। फ्रेंड्स, अगर ये पूरी जानकारी के पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब फिल्मी खिचड़ी। प्रत्यूषा बनर्जी का जो सिलेक्शन हुआ था कलर्स के द्वारा, लोगों से वोटिंग करवाई गई थी 3 कैंडिडेट से, जिनमें से एक को चुनना था और प्रत्यूषा को चुना गया। और शी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट और जो रोल उन्होंने निभाया है दैट वॉज ब्यूटिफुली डन। आई थिंक आनंदी को, जो छोटी आनंदी यानी कि अविका गौर को रिप्लेस कोई कर सकता था तो शायद बड़े रूप में वही कर सकती थी। फ्रेंड्स, पॉपुलैरिटी बढ़ी और बहुत स्वीटनेस भी उनके बातचीत में झलकती थी, लेकिन उसके बाद शायद रिलेशनशिप्स कुछ ऐसी रहीं जो उन्होंने खुशियाँ नहीं दे पाई। एक रिलेशनशिप टूटा और उसके बाद वो जुड़ी राहुल राज सिंह से। बहुत सारी बातें राहुल राज सिंह के बारे में बताई जाती हैं। उनकी मेड ने पुलिस को बताया कि राहुल राज सिंह उन्हें मारा करता था। उनके माता पिता का कहना ये था कि राहुल राज सिंह ने माता पिता से भी जुड़ने नहीं दिया करते थे, बात नहीं करने दिया करते थे। और जो राहुल राज सिंह के पिता और माता जो रही हैं वो भी प्रत्यूषा को परेशान करती थी। कभी राहुल राज सिंह पैसे को लेकर परेशान करता था। साथ ही ये बात भी सामने आई कि शायद राहुल राज सिंह का एक और एक्ट्रेस के साथ अफेयर था और इस वजह से ही वॉज नॉट बीइंग कमिटेड और ही वॉज नॉट फॉलोइंग द करेक्ट पाथ इन मैरिंग प्रत्यूषा एंड ही वॉज अवॉइडिंग दैट मैरिज। उसके बाद सिचुएशंस कुछ ऐसी हुई कि प्रत्यूषा को आखिरकार फांसी का फंदा अपने गले में डालना पड़ा और पुलिस को वो मंजर देखना पड़ा। उनके फैंस को पूरी तरह से शॉक करके गया और घर वालों और दोस्तों को पूरी तरह से तोड़ कर गया उनका ये कदम। बहुत बार राहुल राज सिंह पर भी सवाल उठाए गए इवन आफ्टर डेथ। वो जैसे उनका पोस्टमार्टम हुआ वो वहाँ से निकल लिए और थोड़े दिनों में वो खुद भी हॉस्पिटलाइज हो गए, ये कहते हुए कि वो खुद डिप्रेशन के मरीज़ हो रहे हैं, ही इज़ क्राइंग अ लॉट। ये सब बातें भी हुई। उसके बाद राहुल राज सिंह पर बहुत लंबी बहस हुई, कई बार उन्हें बुलाया गया और फिर बाद में उन्हें बरी भी कर दिया गया। सभी लोग इस वजह से दुखी थे कि प्रत्यूषा जैसी स्मार्ट स्ट्रॉन्ग महिला कैसे आत्महत्या कर सकती है। सारे दोस्त यही कहते थे। उनके माता पिता कहते थे, जो 1 अप्रैल को उनकी डेथ हुई थी, 30 और 31 तारीख के दौरान माँ से और पिता से दोनों से बात हुई थी। वो एस्ट्रोलॉजी में यकीन करती थी और पिताजी से बात कर रही थी कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है, ज़रा पढ़ के और सुनाइए ना। और बार बार एक ही बात कह रही थी कि ज़िंदगी बहुत टफ है। फ्रेंड्स, पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद ऑटोप्सी रिपोर्ट आई और उसमें ये मालूम पड़ा कि शी वॉज प्रेग्नेंट ऑल्सो। कहने वाले ये भी कहते हैं कि उन्होंने ये प्रेगनेंसी 2 महीने की थी और वो टर्मिनेट भी कराई थी। इस बात के भी सबूत उनकी बॉडी में से मिले हैं। बहुत महीने बाद उनकी लास्ट फ़ोन कॉल की डिटेल्स आई, जिसमें से ये मालूम पड़ता है कि उनका लास्ट कॉल जो था वो राहुल राज सिंह के पास ही गया था और वो राहुल को बोली थी, मैं मुंबई में बिकने नहीं आई हूँ, ना मैं ये सब काम करने आई हूँ, एक्टिंग करने आई हूँ और हम काम करेंगे, लेकिन ऐसे तो नहीं चलेगा। मैं इस हालत में हूँ, मैं इतने पेन में हूँ कि ना तो मैं तुम्हें छोड़ पा रही हूँ, ना मैं तुम्हारे साथ जी पा रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा सुनो, तुम्हारी बेबी अब मर गई, मुझसे मिलने मत आना, कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फ़ोन बंद हो जाता है और थोड़े ही समय बाद उनकी जो बॉडी है वो पंखे से लटकती हुई मिलती है। फ्रेंड्स, कोई भी लास्ट नोट या सुसाइड नोट नहीं था, तो नहीं मालूम कि ये कौन सी गुत्थी थी, नहीं मालूम उनके दिल में और दिमाग में क्या चल रहा था जो प्रत्यूषा ने इतना बड़ा कदम उठाया। लेकिन जो भी हो, एक अधूरी ज़िंदगी वो जी रही थी और एक अधूरी कहानी वो देकर चली गई। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है ज़रूर बताइएगा और कमेंट कीजिएगा। फिल्मी खिचड़ी पे बने रहिए। जय हिंद।